हेलो। तो चलो लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस कर लें। अब देखो यार, लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें पता क्या लगता है कि वो सब्जेक्टिव पेपर ज़्यादा है ऑब्जेक्टिव से, है ना। बिकॉज ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं। बट वो तुमसे ग्राफ वाला क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, और वो बहुत इजी करना है। और इसकी कुछ एमसीक्यूज भी ट्राई कर लें अब। सो कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमिन्ड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट आर 0, 3, 1, 1 एंड 3, 0। तो आपको कॉर्नर पॉइंट्स दे दिए हमें, और उसने बोला कि पी एक्स प्लस क्यू वाई वेयर पी क्यू इज ग्रेटर देन जीरो। कंडीशन ऑन पी एंड क्यू सच दैट द मिनिमम ऑफ जेड अकर्स एट 3, 0 एंड 1, 1। तो अब मेरे पास ये पहले तो जेड की वैल्यू क्या दी हुई है, पी एक्स प्लस क्यू वाई, ये जेड है। अब उसने बोला है कि एट 3, 0 एंड 1, 1 जेड मैक्सिमम होता है। तो जेड मैक्सिमम मैं देख लूँ क्या क्या बनेगा मेरे पास। 3, 0 जब किया है मैंने तो वो 3p आया, और एक बार एट जेड मैक्स 1, 1 पे क्या आया, p प्लस क्यू। तब उसने बोला है द मैक्सिमम ऑफ z अकर्स एट 3, 0। तो व्हाट इज द कंडीशन बिटवीन p एंड q। तो अब ये दोनों मैक्सिमम है तो इनको इक्वेट कर सकता हूँ मैं। 3p इज इक्वल टू पी प्लस क्यू हुआ। अब 3p माइनस p इज इक्वल टू क्यू है, 2p इज इक्वल टू क्यू, और p इज इक्वल टू क्यू बाई 2। तो ये मेरी कंडीशन आ गई है p और q के बीच में जब मैक्सिमम होगा। तो b इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू बाई 2 इज द राइट ऑप्शन। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस तो आ सकते हैं आराम से, और उन्होंने ऐसे क्वेश्चन डालने भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेक्स सेट। अब मेरे को बताओ कन्वेक्स सेट होता क्या है। कन्वेक्स सेट कुछ ऐसा होगा कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट अगर ज्वाइन करना हो तो उसी के अंदर हो, है ना। तो बेसिकली एक राउंड सी फिगर बननी चाहिए मेरे पास, चाहे वो एक ट्रायंगल शेडेड रीजन में ट्रायंगल बन जाए, पूरा रेक्टेंगल बन जाए, स्क्वायर बन जाए, ट्रेपीजियम बन जाए, जो मर्जी बन जाए, बट एक एनक्लोज्ड फिगर चाहिए मुझे, एनक्लोज्ड फिगर। और एनक्लोज्ड फिगर मेरे पास इनमें से कौन से पे बन रही है। अब इसको चलो मैं एक ग्राफ की फॉर्म में लेता हूँ, और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे कुछ ऐसे समझ लो, रूट 0 रूट 5 है, यहाँ पे 0 रूट 5 है, रूट 5, 0 है। तो इसको जब ज्वाइन किया तो इससे ऊपर ऊपर वाली लाइन, ये तो कन्वेक्स सेट नहीं देगा, इनक्लोज्ड फिगर ही नहीं है ना। तो अब सभी को चेक करके ऑप्शन डी चेक करते हैं फॉर अ मोमेंट। ऑप्शन डी का मेरे पास क्या बन जाएगा अगर देखा जाए तो, एक्स ग्रेटर देन, यहाँ पे 0, 1 ले लिए, यहाँ पे वाई ग्रेटर देन 0, 1, यहाँ पे 1 ले लिया, 0, 1, और यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 1, यहाँ पे 1, 1 आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे ये 0, 0 है ना। यहाँ पे 1, 0 है। तो इसके बीच में ही रहने वाली है ये सारी वैल्यूज़, ये शेडेड रीजन के, इस इनक्लोज रीजन के। और इनके अंदर कोई भी लाइन सेगमेंट एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट ज्वाइन भी करवा पाएगी। तो ये कि कन्वेक्स फिगर आ गई है मेरे पास, इट इज़ अ कन्वेक्स सेट। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्स सेट डी इज द करेक्ट ऑप्शन। If Z1 and Z2 are two optimal solutions of a LLP, then अब दो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आ गए हैं Z1 एंड Z2। अब LLP क्या बोलता है कि अगर Z1 और Z2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो उनका कॉम्बिनेशन भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा LLP का। तो Z इक्वल टू लेमडा Z1 प्लस 1 माइनस लेमडा Z2 वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू 0 to 1, ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है हमें। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 4x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 0। तो इसको बना के देख लो। सबसे अच्छी बात है हमेशा ही पेपर पे सॉल्व करना है ना, जब अपनी रफ शीट पे, तो उसे हमेशा बना के देखो। तो x प्लस वाई लेस देन 10 बोला, तो यहाँ पे मैं 0, 10 ले लूँ एक, और यहाँ पे मैं 10, 0 ले लेता हूँ एक, इनको ज्वाइन कर दिया। तो इनसे नीचे नीचे वाला लेस देन बोला है, x ग्रेटर देन 0 ये ऊपर वाला सारा, और y ग्रेटर देन 0 ये वाला सारा। तो ये एनक्लोज फिगर आ गई मेरे पास LLP की। हम बेसिकली एनक्लोज फिगर ही देखते हैं ना, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट x प्लस वाई लेस देन 0। तो उन्होंने बोला मैक्सिमम कब होगा, तो जब मैं z को 10, 0 करूँ
तो 40 मेरे पास वैल्यू, इससे ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं आएगी ना मेरे पास। और अगर मैं z को 0,10 कर दूँ तब भी मेरे पास 40 आ रहा है, x प्लस वाई, 4x प्लस 4y। तो इस पे भी मैक्सिमम 40, इस पे भी मैक्सिमम 40। तो अब ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इस पे भी मैक्सिमम 40, और एक लाइन में तो हमें पता है इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, है ना। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4x प्लस 4y इज 40, और इस हर लाइन पे ये 40 ही आएगा। तो B 40 इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर LPP गिवन बाय मिनिमम z इक्वल टू 6x प्लस 10y और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो रिडंडेंट कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? बेसिकली जिसको मैं इंट्रोड्यूस, अगर उसको हटा भी दूँ ना या इंट्रोड्यूस कर दूँ तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने नहीं वाला LPP पे, फ़र्क ज़्यादा क्या, कुछ भी नहीं पड़ने वाला। तो अब देखो x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0, तो यहाँ तो y ग्रेटर देन 2 से बड़ा ज़्यादा चल रहा था ना हमारे पास LPP। अगर 0 भी इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये वाला रीजन भी आ जाएगा मेरे पास, ये वाला रीजन भी आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। तो ये तो रिडंडेंट कंस्ट्रेंट नहीं है। x ग्रेटर देन 6 अभी 2 पे था, ग्रेटर देन 6 कर दिया तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये वाला रीजन निकल जाएगा। तो फिर से बट 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 10, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 10, और पहले दिया हुआ था 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 10, तो वो नीचे। तो इसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो इस चीज़ को आपको ग्राफ पे बना के देखना पड़ेगा, पहले सारे कंस्ट्रेंट्स लेके, फिर जो रिडंडेंट कंस्ट्रेंट है उसको चेक करना पड़ेगा जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट LLP इज करेक्ट। अब ये सारी क्वेश्चंस पढ़ो। अगर 2 ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएं किसी LLP के तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं या नहीं होते हैं? हमने LPP के बारे में पढ़ा हुआ है। इफ़ इट हैज़ 2 ऑप्टिमल सोल्यूशंस then it has an infinite number of optimal solutions. तो C is the correct option. Which of the following is not a convex set? convex set हमने बताया था कि उसके अंदर लाइन सेगमेंट उसके 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर पाएगी या नहीं, उसी के अंदर रहनी चाहिए लाइन सेगमेंट। तो देखो x इज इक्वल टू 5, -5 से 5 कैसे लेके जाएंगे इसमें? तो ये तो हो गया ना हमारा नॉट अ कन्वेक्स सेट। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 9. The corner points of a feasible region determined by the following system of linear inequalities. अब ये 2 linear inequalities दी हुई हैं, 2x plus y less than equal to 10 and x plus 3y less than equal to 15. x और y दोनों greater than equal to 0 हैं और इनके कॉर्नर पॉइंट्स भी दे दिए। अब तो हमें करना क्या है? फाइंड द कंडीशन ऑन PQ so that maximum of z occurs both at 3, 4 and 0, 5. तो अब PQ की इक्वेशन ढूंढनी है। तो PX प्लस QY दिया हुआ है। अब ये मैक्सिमम किस पे है? 3, 4 पे। 3, 4 पे लगा लेते हैं। क्या बना? 3P प्लस 4Q बन गया, या फिर हाँ या Q4 बोल दो। 0, 5 पे क्या बनेगा? 0P प्लस 5Q बन गया। अब ये दोनों मैक्सिमम है, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा? 3P प्लस 4Q इज इक्वल टू 5Q। तो ये क्या बनेगा? 3P इज इक्वल टू Q बना, या फिर P इज इक्वल टू Q/3 बन गया। तो दिस इज द राइट आंसर। P इज इक्वल टू Q/3 या Q इज इक्वल टू 3P। तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 3x प्लस 3y इज सच दैट। तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो पहले इसके कॉर्नर पॉइंट देखें जिससे ऊपर मैक्सिमम वैल्यू देगा ये। तो 2x प्लस वाई लेस देन 20, तो यहाँ पे मैं 0,20 ले लूँ। अच्छा अब देखो ट्रिक, ये 0,20 पे तो देगा, बट यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे ये मैच 10,0 पे करेगा ना, बिकॉज 2 × 10 20 हो जाएगा। तो एक लाइन तो मेरी ये बनेगी ऐसे, सपोज कर लो ये यहाँ पे थी। x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 20, वो मेरी लाइन बन जाएगी यहाँ पे 0,10 इसी तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा वही पॉइंट 20,0। तो एक लाइन ऐसे बनेगी। अब दोनों में लेस देन बोला हुआ है तो ये नीचे वाला रीजन, अब दोनों का इकट्ठा वाला शेडेड रीजन ये वाला x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0 है। इस पे मैक्सिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ जाएंगे मेरे यहाँ पे? 0, 0 आएगा एक, तो यहाँ पे एक 10, 0 आएगा, एक 0,10 आएगा, और एक क्या आएगा 20/3 ये वाला। अब जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20 और x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20,
जब इन दोनों को इक्वेट किया इक्वल टू 20 लेके, तो दोनों पॉइंट्स मेरे क्या पास क्या आए हैं 20/3 20/3। तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स है। तो इन चारों पे अब हम चेक कर लेते हैं z क्या बनता है, x+3y। 0 0 पे z इक्वल टू x+3y है। देखो ये एक बारी सॉल्व करते हैं बड़े वाला, तो आपको बाद में तो समझ आना शुरू ही हो जाएगा। 0 0 पे मेरे पास क्या बनेगा, 0 बन गया। 10 0 पे क्या बना मेरे पास 10। 20/3 20/3 इस पे मेरे पास क्या बना 20/3 + 20। तो ये क्या है 80/3 आया। 80/3 मेरा क्या होता है 20 पॉइंट समथिंग। अब 0,10 पे क्या बनेगा 0,10 पे 0 + 30, ये 30 आया। तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो 0,10 पे मेरे को मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो देख लो। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 30 आ रही है ना। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाय ग्राफिकल मेथड सोल्यूशन ऑफ LPP maximize z equal to x+y subject to the constraints is obtained at। अब देखो obtained at पूछा है, अगर तो 2 पॉइंट्स पे आ गया ना तो इसके ऑप्टिमल सोल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएंगे, बिकॉज वो दो पॉइंट्स को एक लाइन ज्वाइन करेगी और उस लाइन पे भी होते हैं हम, जैसे हमने चेक किया था। तो इसको एक बार चेक करते हैं। x+y <2 दिया हुआ है, 0,2 ले लूँ, एक यहाँ पे 2,0 ले लूँ, ज्वाइन कर दिया इन दोनों को। इनसे नीचे वाला xy > 0, ये पूरा शेडेड रीजन, इस पे भी मैक्सिमम है, इस पे भी मैक्सिमम है। तो इन दोनों लाइंस को जब ज्वाइन करेंगे हम, इन दोनों पॉइंट्स को, उस पूरी लाइन पे भी मैक्सिमम होगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आगे कि नहीं है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन LPP इज। LPP का फंक्शन क्या होता है, ऑप्टिमाइज करना अपने आप को, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करना, कि कहाँ पे मैं मैक्सिमम वैल्यू दे सकता हूँ। 100 रुपये हैं, यूटिलिटी का कंसेप्ट ले लेते हैं, अमरूद और सेब। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स कैसे खरीद सकते हो, अगर एक सेब 5 रुपये का और एक अमरूद 10 रुपये का है, तो LPP लगाया कि वो मैक्सिमाइज करेगा मैक्सिमम क्वांटिटी, और दोनों का एटलीस्ट इतना चाहिए, x > 3 y > 3। यही होता है ना LPP का प्रैक्टिकल यूज। तो वो फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड होता है LPP का ऑब्जेक्टिव। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन 4x + 3y दिया हुआ है z की वैल्यू, मैक्सिमाइज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 3x + 4y < 24, 8x + 6y < 48, x < 5 y < 6। अब इसका फिर से क्या करना पड़ेगा, इसके पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे हमें। तो 3x + 4y 24, यहाँ पे 8,0 ले लूँ, बिकॉज 8 3 से 24 हो जाएगा <24। और यहाँ पे 6,0,6 लेना पड़ेगा, 6 4 से 24। इन दोनों को मैच किया, इनसे लेस बोला तो ये नीचे वाला y > 6, ये है y > 6। इससे ऊपर y < 6, वो भी इससे नीचे, ये लाइन y <= 6, इससे नीचे x < 5, यहाँ पे x कहीं पे 5 होगा, 5,0, उस लाइन से भी इधर। तो अभी तक तो यही शेडेड रीजन आ रहा है। 8x + 6y < 48, 8x + 6y, तो 6 8 48, यहाँ पे कहीं 0,8 बनाए एक, और 8x दिया, और यहाँ पे 6,0 यहाँ पे। तो ये एक लाइन ऐसे बन जाएगी कहीं। तो यहाँ पे मेरे पास इसके पॉइंट्स क्या आ गए ये सारे, और यहाँ पे एक जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, इन दोनों लाइन का मैचिंग, 3x + 4y <= 24 एंड 8x + 6y <= 48। तो इसको इक्वल टू 24 और 48 मान के ना सॉल्व कर दो, तो इनके तुम्हारा एक कॉर्नर पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यार ये बहुत ईजी है, बस तुम्हें ना आना चाहिए कि कैसे बनना है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट्स क्या आएंगे 24/7, 24/7। तो ये मेरे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए 24/7, 24/7। एक कॉर्नर पॉइंट मेरा कौन सा आएगा 0,6, ये वाला। एक कॉर्नर पॉइंट 0,0, एक कॉर्नर पॉइंट आएगा 5,0, और एक आएगा 24/7, 24/7। तो अब हम देख लें मैक्सिमाइज किस पे हो रहा है। तो जब z को 24/7, 24/7 करके दें, 0 0 पे तो 0 आएगा, 0,6 पे 18, 4x + 3y है, और 5,0 पे 20। तो एक कौन सा मेरे पास बचा 24/7, 24/7 बचा। तो इसको 96/7, इसको थोड़ा अच्छी जगह पे कर लें, वो बनेगा 96/7 + 72/7, तो वो 168/7 आएगा। तो वो क्या बना मेरे पास 24, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अभी तक 20 थी, उससे ऊपर 24 आ गए। तो एक ही पॉइंट पे दे रहा है मैक्सिमाइज, बट यही वैल्यू 24 मेरे पास 5,3 पे भी आ सकती है, 5,4/3, 4 5 20। इसी को हम अगर क्रॉस चेक कर लें, 4x + 3y को 5 लिया यहाँ पे तो 20, और प्लस 3y है तो 4/3, 4/3 × 3, तो ये भी 24 दे रहा है, यहाँ पे भी मैक्सिमाइज होगी। तो ये 2 पॉइंट है,
और एनी लाइन जो सेगमेंट ज्वाइनिंग 24/7, 24/7 एंड 5, 4/3, इन दोनों को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी वो भी मैक्सिमम वैल्यू देगी। तो जब 2 पॉइंट आ गए मेरे पास इनफाइनाइट के लिए, तो एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स पे हो सकता है वो या नहीं, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमेशा एलपीपी जब पूछा है ना कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो आपको क्रॉस चेक करना है कि एक से ज़्यादा पॉइंट आ रहे हैं मेरे पास जहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं। तो उन दोनों के पॉइंट्स पे जो लाइन मैच करेगी वो भी आपको मैक्सिमम वैल्यू दोगी, और एक लाइन में हमें पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट एट विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z subject to constraints x plus 2y less than 0, it's not less than 0, it's less than 70, and 2x plus y less than 95 and x comma y greater than equal to 0 is obtained। फिर से ग्राफ देखो, एलपीपी पे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और तुम्हें ग्राफ तो बार बार खुद से ही बनाना पड़ेगा, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। 0,95 ले लूँ एक, और एक 47.5 ले लूँ 95/2 ये वाले के लिए, कॉमा 0, इनको ज्वाइन कर दिया। लेस देन दिया है तो इससे इधर वाला नीचे वाला रीजन, x, y ग्रेटर देन 0, तो ये वाला रीजन, और इधर से ये वाला। एक लास्ट लाइन रह गई है मेरे पास, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 70, तो यहाँ पे कहीं पे मैं 70 लूँ, कॉमा 0, और यहाँ पे कहीं पे 70/2, तो 35,0, 0,35। अब इनको भी ज्वाइन किया, तो यहाँ पे मेरे पास कॉर्नर पॉइंट कैसे आएगा, इन दोनों को लाइनों को एक साथ रख के आएगा, और ये कॉर्नर पॉइंट मुझे क्या दे देगा 40,15, तो ये मेरे पास इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं। तो यहाँ पे 0, 0, 0,35, 40,15 और 95,0, 94/2, 0, तो इन सब पे चेक कर लें। तो जब मेरे पास 40,15 दिया है ना, इस पे चेक करता हूँ मैं मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कि नहीं, चेक करते हैं। तो 40,15 पे x प्लस वाई दिया 55 हो गया, 0,35 पे 35, 0, 0 पे 0, 95/2 0 पे 95/2, 95/2 कितना होता है हमारा, 95/2 कितना होता है 47.5 होता है या नहीं होता है। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू अब क्या आ रही है 55 आ रही है, तो वो किस पे आई डी 40,15 पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय ग्राफिकल मेथड द सोल्यूशन ऑफ एलपीपी मैक्सिमाइज एट z is equal to 3x1 plus 5x2 subject to 3x1 plus 2x2 less than equal to 18 where x1 is less than 4, x2 is less than 6 and x1 x2 is greater than 0। देखो अब तुम्हें ना ये कंफ्यूज किया हुआ है बेसिकली, और ये कंफ्यूज कैसे किया है, x, y की जगह x1 x2 दिया। आप ऐसा करो, x1 को x मानो, x2 को y मानो। अब सॉल्व करने की कोशिश करो। अब हमें दे क्या दिया है, मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, कंस्ट्रेंट क्या दिया हुआ है मेरे पास 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 18, और x लेस देन 4, y लेस देन 6, और x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू है। तो अब कितना इजी होगा मेरे लिए करना, इजी हो चुका है या नहीं। अब तो मेरे को बेसिकली ग्राफ बनाना है 3x प्लस 2y लेस देन 18, तो x को 0,9 रख लूँ एक, 0,9, और इधर क्या आ जाएगा 6,0, ज्वाइन कर दिया दोनों को। x ग्रेट लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ पे कहीं 4 है, y लेस देन इक्वल टू 6, तो यहाँ पे कहीं पे 6 है उससे नीचे, तो ये मेरे को कुछ ऐसी सी ही फिगर देगा एक। अब मेरे को ये पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो ये कौन सी लाइन थी, x 4 की थी, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये कौन सी लाइन थी 3x प्लस 2y लेस देन 18, तो इस हिसाब से मेरे पास ये क्या आ जाएगा 3। ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा मेरे पास इसी लाइन पे 3x प्लस 2y लेते हुए 2,6 आ गया। तो मेरे पॉइंट्स क्या आ गए 0,6, 2,6, 4,3, 4,0 एंड 0, 0, ये सारे पॉइंट्स आए हैं मेरे पास। अब मैं मैक्सिमाइज देख लूंगा किस पे करना है, वो मेरे को दिया हुआ है 3x प्लस वाई, 3x प्लस 5y दे रखा है मेरे को, ये मुझे दे रखा है 3x प्लस 5y। z को मेरे को मैक्सिमाइज करना है। पॉइंट्स मेरे पास 0, 0 है, 0 आया, 4,0 है, वहां पे 12 आया, 4,3 है, वहां पे 27 आया, 2,6 है, वहां पे 36 आया, और 0,6 है, वहां पे 30 आया। तो ये मैक्सिमाइज यहाँ पे है 2,6। अब x1 को हमने x माना हुआ था, तो x1 मेरे पास 2, x2 मेरे पास 6, और z मेरे पास 36। तो ये आंसर देख लेते हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं था, इसमें कंफ्यूजन कितनी थी बस आपको, कि आपको x1 x2 दे दिया xy की जगह, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। द सोल्यूशन ऑफ LPP मैक्सिमाइजिंग z इज इक्वल टू 2x माइनस वाई सब्जेक्ट टू x प्लस वाई लेस देन 2, 2x माइनस वाई दिया हुआ है और x प्लस वाई लेस देन 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास 0,2, और यहाँ पे क्या बनेगा 2,0, दो बन गए, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला हुआ है, तो ये पूरा रीजन। तो अब मैक्सिमाइज किस पे होगा, 2,0 पे देख ले, 2,0 पे मेरे पास 4 आ रहा है, 4 माइनस 0, 0, और यहाँ पे 0 माइनस 2 आएगा इस पॉइंट पे 0,2 पे -2, और 0, 0 पे 0, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है 4 हो रही है, और किस पॉइंट पे हो रही है 2,0 पे। तो जब भी ऐसे मैक्सिमम वाले क्वेश्चन आए ना, तो पहले तो सबसे पहले आप निकालो इसके कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर्स पे आपको चेक करना पड़ेगा
कि मैक्सिमाइज हो रहा है या नहीं। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम आर, 4 कॉर्नर पॉइंट्स दे दिए। इफ द मैक्सिमम ऑफ वैल्यू अकर्स z इज इक्वल टू ax प्लस vy आपको दे दिया, z इज इक्वल टू ax प्लस vy दे दिया, वेयर a कॉमा b इज ग्रेटर देन 0 अकर्स एट बोथ 2 4 एंड 4 0। तो बेसिकली 2 4 वाली वैल्यू डालो यहाँ पे 2 और 4, तो 2x प्लस 4y। और दूसरी वाली है मैक्सिमम 4 0, तो वो बन जाएगा 2a प्लस 4b, और यहाँ पे 4a बन जाएगा। तो a और b में रिलेशन क्या आ गया, 4b इज इक्वल टू 2a, a इज इक्वल टू 2b आ गया, a इज इक्वल टू 2b, a इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6 इज, चेक कर लेते हैं। ओरिजिन पे पहले चेक करते हैं, ऐसे पे जब आपको कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं दिए, 0 0 पे चेक करते हैं। 0 0 ग्रेटर देन 6 है, नहीं है जी, तो 0 0 तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ओरिजिन तो इसमें नहीं आएगा। अब देखो हाफ प्लेन कैसे बोल देते हैं, बेसिकली ये कुछ ऐसा सा बनेगा, 2x प्लस 3y, यहाँ पे ले लो आप 2 0,2, और यहाँ पे आप क्या ले लो 3,0 है ना। तो इधर वाली साइड तो नहीं है, ग्रेटर देन 6 है, मतलब ऊपर को होगा, है ना सारा। तो इट कंटेन्स हाफ ओरिजिन ऑफ ग्रेटर देन दिया है, तो लाइन भी नहीं आएगी, तो बी ऑप्शन तो नहीं है, तो बी ऑप्शन आ सकता है। हाफ प्लेन दैट नीदर कंटेन्स द ओरिजिन नॉर द पॉइंट ऑफ द लाइन, तो ये लाइन भी नहीं आ रही और ये रीजन भी नहीं आ रहा 0,0, इससे सारे ऊपर ऊपर वाले पॉइंट्स इधर को, बी इज द राइट ऑप्शन। द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द हाफ प्लेन 2x प्लस 3y माइनस 12, तो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 डाल दें। तो अब ये कोई पॉइंट जिसका वैल्यू 12 से ऊपर आ जाए, तो 2,3 चेक करूं मैं, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, 13 होता है, लेस देन 12 तो नहीं होता, डज नॉट सेटिस्फाई, तो 2,3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 2x प्लस 3y एट कॉर्नर पॉइंट 3,2 इज, 2x प्लस 3y दिया हुआ है एट 3,2, बेसिकली वैल्यूज डालनी है ना, 3 2 ज़ा 6, 12 आया कि नहीं आया, तो वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें एट दिस पॉइंट ढूंढनी थी, हमने निकाल दी। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट, अब 4 कॉर्नर पॉइंट दिए हैं, z दिया है, where PQ greater than 0, condition on PQ such that maximum of z occurs at both point 15,15 and 0,0, 15p plus 15q is equal to 20q, तो 15p is equal to 5q, तो q is equal to 3p आ जाएगा, तो D is the correct option।